हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फ़ोन नंबर। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। बारिश भी रुक रुक कर हो रही थी। बारिश ज़्यादा पड़ने से कभी कभी सड़क और नालियाँ किसी नदी की शक्ल ले लेती थी। बाहर बारिश की बूंदों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ जैसे बारिश के साथ कोई मल्हार गा रही थी। रात के 2 बज चुके थे। यूं तो सारा शहर सो रहा था, लेकिन पतली सी कदकाठी और आंखों पर हमेशा चश्मे लगाए रखने वाला हनीफ इस वक्त भी उल्लू बना जाग रहा था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें वह और उसके अम्मी अब्बू रहते थे। कमरे के कोने में एक लकड़ी की पुरानी टेबल रखी थी, जिस पर रामचरितमानस, हिंदी साहित्य का इतिहास, मैला आंचल और कई रफ रजिस्टर बेतरतीब पड़े थे। कहें तो हनीफ के अकेलेपन के यही एक इकलौते गवाह थे। हनीफ इस भी वक्त कुछ पढ़ रहा था, तभी पास में रखे फ़ोन की रिंग हुई। हनीफ ने किताब को दूसरी तरफ रखते हुए फ़ोन की तरफ देखा तो साहिबा की कॉल थी। हनीफ उठा और बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गया और साहिबा को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से 2 बार फ़ोन कट कर दिया गया। तभी हनीफ ने देखा कि साहिबा का मैसेज आया था, थोड़ी देर में करती हूँ कॉल। हनीफ साहिबा की कॉल का इंतज़ार करने लगा और सोचने लगा कि आज पूरे 2 महीने बाद साहिबा का कोई फ़ोन आया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो आज साहिबा ने उसे कॉल किया था। उसे याद है, उस रात अचानक साहिबा का कॉल आया था और उसने कहा था, हाउ आर यू सर। हनीफ हंस पड़ा और कहने लगा, यह सर्वर क्या लगा रखा है पागल, विल यू मैरी मी। साहिबा ने हल्की हंसते हुए पूछा था, जी मैं तो शुरू से ही उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब हम दोनों एक होंगे। जिस रिश्ते को इतने सालों से निभाते आ रहे हैं, उसकी आखिरी मुकम्मल मंजिल निकाह ही होनी चाहिए। हनीफ ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साहिबा तो फ़ोन रख कर सो गई थी, लेकिन उस रात हनीफ देर रात तक जागता रहा और खुशी की वजह से उसका चेहरा एक नई खिलती हुई कली की तरह हो गया था, मानो आज जाकर हनीफ ने पहली बार बसंत को देखा हो, पूरे चांद को पहली बार खिलते देखा हो। इन्हीं ख्यालों में खोते हुए वह कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठा तो आदतन उसने साहिबा को गुड मॉर्निंग का एक मैसेज किया, लेकिन आज साहिबा का कुछ जवाब नहीं आया था। हनीफ को लगा शायद वह कहीं मसरूफ होगी। शाम को साहिबा का मैसेज आया, सुनो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह से कहाँ थी भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हनीफ ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। साहिबा ने धीमी सी आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, फ़ोन करो। ठीक है। हनीफ ने इतना कहकर साहिबा को कॉल लगा दिया था। हेलो साहिबा, कैसी हो। साहिबा ने ठीक हूँ कहा। सुनो, तुम्हें याद है मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, वही मुजफ्फरपुर वाला। अरे पर वो तो तुम्हारी अम्मी अब्बू को पसंद नहीं था ना, तो परेशान क्यों हो रही हो। हनीफ ने साहिबा की बात काटते हुए कहा, मेरी पूरी बात तो सुनो। साहिबा ने फिर कहना शुरू किया, तुम जानते हो मैं अपनी अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ और अम्मी अब्बू को वो लड़का अब पसंद है। झूठ, सच सच बताओ, आखिर बात क्या है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। हनीफ ने साहिबा को कसम देते हुए कहा, बताओ क्या बात है। फोन की दूसरी तरफ से आ रही साहिबा के गले की रूंधने की आवाज़ हनीफ को सुनाई देने लगी थी, मानो साहिबा कहना तो चाहती हो, लेकिन शब्द गले तक आते आते ही वापस चले जा रहे थे। हाँ बोलो, क्या बात है। हनीफ ने उसे प्यार से समझाते हुए पूछा, तुम्हें पता है ना, जब मेरे अम्मी अब्बू लड़का देखने मुजफ्फरपुर गए थे तो वहाँ उन्हें उसका दोस्त सलीम मिला था। हाँ तो, जैसे हनीफ आने वाला किसी तूफान को भांप रहा हो। सलीम अब्बू को मुस्कान के लिए पसंद है और उनके घर वालों को भी मुस्कान पसंद है, इसलिए मुझे भी अब अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए वहाँ शादी करनी पड़ेगी। अब्बू बता रहे थे कि बकरी ईद की बाद कोई तारीख निकलवा कर दोनों का एक साथ निकाह कर देंगे। साहिबा यह पूरा किस्सा एक बार में कह गई, कहीं हनीफ उसे बीच में न टोक दे। अगर हनीफ ने फिर टोका तो फिर से कहने की हिम्मत न जुटा पाएगी, लेकिन हनीफ चुप रहा। साहिबा ने फिर कहना शुरू किया, देखो तुम परेशान न हो,
तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी जो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेगी और मेरी तरह तुम्हें आधे में छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का गम हमेशा रहेगा कि मुस्कान को हमारे रिश्ते के बारे में पता था तो फिर उसने सलीम के लिए हाँ क्यों कर दी। खैर वो इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश है, तुम परेशान ना होना। समझ लेना हमारा सफ़र इतना ही था, हमारा सफ़र इतना ही था। यह सुनते ही जैसे हनीफ को होश आ गया था और उसने पूछा, और हमारा रिश्ता, हमारा प्यार जो तुमने कल रात कहा था, विल यू मैरी मी? अरे ये सब छोड़ो ना यार, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, तुम भी बढ़ जाओ। आज के बाद मुझे कोई कॉल या मैसेज ना करना और अपने कैरियर पर ध्यान देना। खुदा हाफिज। इतने कहकर साहिबा ने फ़ोन रख दिया। हनीफ खामोशी से वहीं बैठ गया, जैसे कोई शख्स किसी मकान को सालों से बना रहा हो और अचानक उसे पता चले कि वह तो किराएदार है, घर तो किसी और का है। जैसे किसान पूरे साल बीज बोकर बारिश का इंतज़ार करे और जब बारिश आए तो पता चले उसकी पूरी फसल तो पहले ही कोई और खा गया है। हनीफ होश में था या नहीं यह कहना मुश्किल है। वह वहीं फूट फूट कर रोने लग गया था। कई दिनों तक उसने साहिबा को हज़ारों दफ़ा कॉल की, मैसेज किए, मोहब्बत की कस्में दी कि मत जाओ उसे ऐसे छोड़कर, वो नहीं जी पाएगा उसके बिना। लेकिन साहिबा का न तो वापस कोई मैसेज आया और न ही कोई कॉल। हनीफ उस रात वे किस्से को सोच ही रहा था कि अचानक फ़ोन की रिंग हुई। हनीफ होश में आया और देखा साहिबा का कॉल था। वह यादों के टूटे हुए खंडर से वापस आ गया, पर किस लिए? वह वो इन सब बीती यादों के कंबल को टटोल रहा था जिसमें महज आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। उसे खुद नहीं पता था। उसने सोचा, साहिबा ने तो कहा था कि अब कोई कॉल या मैसेज मत करना, तो फिर आज 2 महीने के बाद अचानक उसका कॉल। उसने कॉल उठाई और कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे माफ़ कर देना, मैंने थोड़ी देर में कॉल करने का कहा था, लेकिन यहाँ सब जाग रहे थे इसलिए देर हो गई। और बताओ क्या कर रहे थे? साहिबा ने जैसे किसी अनजान शख्स से सवाल किया था। कुछ नहीं, बस तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था, हनीफ ने खामोशी से जवाब दिया। यार कितने झूठ बोलते हो तुम। लगे होंगे किसी से बातें करने में। लोग कितनी ईमानदारी से झूठ बोल लेते हैं ना। था तो सच पर तुम झूठ मानती हो, तो चलो झूठ ही सही। हनीफ ने बेरुखी हंसी के साथ कहा, एक बात बताओ, तुमने तो कहा ना कोई कॉल करना न मैसेज, तो आज पूरे 2 महीने बाद क्यों? हनीफ जैसे इस तरह आए अचानक कॉल से परेशान था और जल्दी से जल्द उसका जवाब चाहता था। हनीफ सुनो। हाँ बोलो। हनीफ अब हमारे बीच कुछ भी नहीं रहा जो पहले था। हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है और अब मैं किसी के घर की बहू बनने जा रही हूँ। हम अब गैर हैं। तो हनीफ प्लीज़ मेरे सारे फ़ोटोज़ और मुझसे जुड़ी हर चीज़ें मिटा देना। हनीफ आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे ना, तो आज यह भी कर देना। साहिबा मानो इल्तिजा सी कर रही थी कि कहीं अगर हनीफ के साथ उसकी फ़ोटो किसी ने देख ली तो क़यामत आ जाएगी। मिटा दूंगा। हनीफ इससे आगे और कुछ नहीं कह सका। सुनो, आगे बढ़ना और एक नया सफ़र शुरू करना, मुझे कभी याद न करना। समझना कि कोई बुरा ख्वाब था और मैं आपकी ज़िंदगी कभी आई ही नहीं थी। हनीफ साहिबा की इन सब बातों को खामोशी से सुन रहा था। फिर में उसने कहा, दर्दनाक मौत है ना मोहब्बत में, सांसें तो चलती हैं पर हम जी नहीं रहे होते। हनीफ मानो लग रहा था कि अब रोया कि तब रोया। खुद को संभालते हुए कहा, बकरीद कब है? पता नहीं, अगले महीने में है शायद। हनीफ मानो इधर उधर की बातें करके साहिबा की आवाज़ कुछ देर और सुनना चाहता था। शादी की तैयारियां चल रही होंगी। अच्छा, मंगनी कब है और कार्ड छप गए? पता नहीं। साहिबा जैसे हनीफ के सवालों से भाग रही थी। अच्छा साहिबा सुनो, मेरी एक बात मानोगी? हनीफ ने बातों को आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने शादी में वही आसमानी रंग का लहंगा पहनना, तुम्हें याद है ना? मेरे कंधे पर सरक कर तुम बताया करती थी तुम्हें आसमानी रंग का लहंगा पहनना ही है शादी में। और हाँ, ज़्यादा रोना मत, रोने से तुम्हारा गला बैठ जाता है। हमेशा खुश रहना और अपना और सबका ख्याल रखना। हनीफ जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं वैसे ही साहिबा को समझा रहा था। आखिरकार उसे उसकी बचकानी हरकतों का पता था
वह किस बात से नाराज़ होती है, किसे खाने से उसको जुकाम हो जाता है, क्या चीज़ उसे पसंद है, क्या नापसंद है। हनीफ को एक एक बात का पता था। आज वह साहिबा से यह सब कह देना चाहता था। तभी साहिबा की आवाज़ आई, सुनो मैं सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है। ठीक है, हनीफ ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा, जब मुझसे बात करने का दिल हो कॉल कर लेना। मैं अपना नंबर नहीं बदल रही हूँ। पर मैं नहीं, मेरा नंबर हमेशा यही रहेगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। इतना कहकर साहिबा ने फ़ोन रख दिया। हनीफ अब भी फ़ोन कान पर लगाए खड़ा रहा, जैसे कि दूसरी तरफ से साहिबा कुछ कहेगी। पर वह कहाँ जानता था कि ये साहिबा के आखिरी लफ्ज़ होंगे जो उसके कानों में हवाओं में ऐसे घुल जाएंगे। हनीफ चाहकर भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। उसने कई मोहब्बत की दास्तानें सुनी थी, रोमियो जूलियट, सोनी माहीवाल और कई सारी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी मोहब्बत भी महज एक दास्तां बनकर काश के दफन में दफन हो जाएगी। हनीफ सोच रहा था कि इसकी मोहब्बत में सबसे दर्दनाक क्या था, साहिबा से उससे अलग होना या उसका फ़ोन नंबर बदल लेना। हनीफ कुछ कहना चाहता था पर आप उसका साथ नहीं दे रहे थे। बस आंखों से पानी की 2 बूंद छलकी और उसकी हथेली पर आकर ठहर गई। और हनीफ कब सीढ़ियों पर ही सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो उसका सर दर्द से फट रहा था।